को था। आकाश में नारंगी रंग घुल चुका था और जंगल धीरे धीरे अंधकार में समाने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे और जानवर अपने ठिकानों की ओर भाग रहे थे। परंतु इस भयावह जंगल में एक व्यक्ति ऐसा था जो रात के अंधेरे से डरता नहीं था, बल्कि उसका स्वागत करता था। उसका नाम था भिल्लू। भिल्लू एक क्रूर शिकारी था जो जंगल का स्वामी माना जाता था। उसका जीवन शिकार पर ही निर्भर था। तीर कमान चलाने में वह इतना निपुण था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसने यह कला अपने पिता से सीखी थी, जो स्वयं एक कुशल शिकारी थे। भिल्लू का हृदय कठोर था। उसे किसी पर दया नहीं आती थी। वह न तो किसी देवता की पूजा करता था, न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास रखता था। भगवान, वह कौन होते हैं? वह अक्सर हंसते हुए कहता, इस जंगल का असली स्वामी मैं हूं। यहां जो जीव सांस लेता है वह मेरी मर्जी से जीवित है और मेरी मर्जी से मरता है। लेकिन यह घमंड ही उसके पतन का कारण बनने वाला था। उस दिन भिल्लू ने जंगल के सबसे तेज हिरण का पीछा किया था। वह हिरण जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी जीवों से भी बचता आया था, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। भिल्लू ने पेड़ के पीछे से तीर निकाला और उसकी प्रत्यंचा को पीछे खींचा। तीर ने हिरण की गर्दन भेद दी। वह कुछ पल लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। भिल्लू मुस्कुराया और उसके पास पहुंचा। आज की दावत शानदार होगी, उसने अपने शिकार को देखते हुए कहा। परंतु तभी जंगल में कुछ अजीब घटित होने लगा। हवा भारी लगने लगी और पेड़ों की शाखाएं अकारण हिलने लगीं। जंगली जानवर जो अब तक इधर उधर घूम रहे थे, अचानक भागने लगे। भिल्लू ने आसमान की ओर देखा। अंधेरा घना हो चुका था। चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अनहोनी होने वाली है। यह कैसा वातावरण है? उसने खुद से सवाल किया। परंतु वह अपनी शिकार प्रवृत्ति को रोक नहीं सका। उसने हिरण को अपने कंधे पर उठाया और अपने ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। उसे यह पता नहीं था कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। भिल्लू अपने शिकार को कंधे पर रखे घने जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और जंगल अंधकार में समा गया था। कभी कभी किसी जंगली जानवर की चीख गूंज उठती, तो कभी हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी आवाज निकालती। लेकिन भिल्लू को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। इस जंगल में मुझसे बड़ा शिकारी कोई नहीं, उसने खुद से कहा। परंतु नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। भिल्लू जिस रास्ते से हर बार अपने गांव लौटता था, आज वही रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या यह जंगल पहले ऐसा था? उसने खुद से सवाल किया। हवा अचानक ठंडी हो गई। हर दिशा एक जैसी लगने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैं इस जंगल को अपने हाथ की रेखाओं की तरह जानता हूं। परंतु सच्चाई यही थी। आज वह कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा था। भटकते भटकते वह एक विशाल बेल वृक्ष के पास पहुंचा। यह पेड़ अन्य पेड़ों से बहुत अलग था। बड़ा, घना और रहस्यमयी। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और इसकी जड़ों ने जमीन पर एक जाल सा बना लिया था। भिल्लू को लगा कि यह पेड़ उसके लिए शरण लेने के लिए उपयुक्त है। यहीं रात गुजारनी होगी, उसने सोचा। वह पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत शाखा पर बैठ गया। नीचे जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस पेड़ की छाया अंधेरे में खोई हुई थी। परंतु उसे यह नहीं पता था कि इस बेल वृक्ष के नीचे कुछ ऐसा था जिसकी पूजा देवता भी करते थे। एक प्राचीन शिवलिंग। भिल्लू ने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने शुरू कर दिए और उसकी हरकत से शिवलिंग पर पत्ते गिरते रहे। इस प्रकार अज्ञानता में ही सही, परंतु उसकी पूजा हो रही थी। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। भिल्लू के जीवन में यह रात किसी सामान्य रात की तरह नहीं थी।
घने जंगल में वह बेल वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसने आज पहली बार जीवन में कुछ अजीब महसूस किया था, जैसे कोई शक्ति उसे देख रही हो, उसे पुकार रही हो। नीचे वृक्ष की जड़ों के बीच स्थित प्राचीन शिवलिंग अब भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी थी। भिल्लू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस बेल वृक्ष पर बैठा है, उसकी छाया में महादेव स्वयं स्थित हैं। वह रात भर ताजगी बनाए रखने के लिए बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रहीं और अनजाने में भगवान शिव की पूजा होती रही। भिल्लू को इस अनजानी पूजा का एहसास तो नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव तुरंत दिखने लगे। भिल्लू पेड़ पर बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में न शिकार की भूख थी, न ही कोई अहंकार। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसकी आंखें भारी हो गईं और धीरे धीरे वह निद्रा में चला गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे एक रहस्यमयी स्वप्न दिखाई देने लगा। भिल्लू ने देखा कि वह एक अनजानी जगह पर खड़ा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वातावरण इतना शांत था कि उसे अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। भिल्लू, तुमने अनजाने में मेरी पूजा की है, लेकिन यह भी एक संयोग नहीं था। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझो। भिल्लू अवाक रह गया। उसने पहले कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी, लेकिन आज भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े थे। प्रभु, मैंने तो आपको कभी नहीं पूजा, फिर भी आप मेरे सामने क्यों आए? भिल्लू ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत थी। अब तुम्हें अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना होगा और सच्चे धर्म की राह पर चलना होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भिल्लू हड़बड़ाकर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। क्या यह सच था या मात्र एक स्वप्न? लेकिन उसके हृदय में अब कोई संदेह नहीं था। यह भगवान शिव की प्रेरणा थी। सुबह होते ही भिल्लू पेड़ से उतरा। आज उसकी आंखों में वही हिंसक चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके भीतर एक नया भाव जन्म ले चुका था, पश्चाताप का भाव। भिल्लू ने उसी शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए जिसकी उसने अनजाने में पूजा की थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, निर्दोष जीवों की हत्या की है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भिल्लू को ऐसा लगा जैसे पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। वह पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा करने लगा। इसके बाद उसने प्रण लिया कि वह अब किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। अब मैं केवल एक शिकारी नहीं हूं, अब मैं शिव का भक्त हूं। भिल्लू अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अरे, यह तो वही निर्दयी शिकारी है। ये यहां क्या करने आया है? लेकिन भिल्लू ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने पुराने हथियार त्याग दिए और समाज की सेवा में लग गया। लोगों को यह परिवर्तन समझ नहीं आ रहा था। जो व्यक्ति अब तक हिंसा में विश्वास करता था, वह अब शांति का संदेश दे रहा था। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। भिल्लू अब एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि एक सच्चा शिव भक्त बन चुका था। भिल्लू ने अपनी तपस्या को और भी गहरा कर लिया। अब वह केवल शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। भिल्लू ने नगर के लोगों को भगवान शिव की महिमा सुनानी शुरू की। वह शिव के भजन गाता, उनकी कहानियां सुनाता और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। महादेव केवल उन लोगों को स्वीकार नहीं करते जो पहले से ही पवित्र हैं, वे उन पापियों को भी अपनाते हैं जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। धीरे धीरे भिल्लू का प्रभाव बढ़ने लगा।
लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर शिव भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन नगर में भीषण अकाल पड़ा। लोग अन्न और जल के लिए तरसने लगे। भिल्लू ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं तो इस नगर को इस संकट से मुक्त करें। और फिर अचानक आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश होने लगी। जल संकट समाप्त हो गया। लोगों ने देखा कि शिव सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब भिल्लू का सम्मान और भी बढ़ गया। भिल्लू की भक्ति अब सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में अर्पित कर दिया था। एक दिन भिल्लू को आभास हुआ कि उसका समय पूरा हो चुका है। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा। उसने अपनी सारी चेतना भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दी। अचानक पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, भिल्लू, तुमने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है। अब यह संसार तुम्हें बांध कर नहीं रख सकता। आओ मेरे साथ शिवलोक चलो। और देखते ही देखते भिल्लू का शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। उसकी आत्मा भगवान शिव के साथ शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। भिल्लू अब मात्र एक शिकारी नहीं था, वह एक सिद्ध आत्मा बन चुका था, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने लोक में स्थान दिया था। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर और एक रहस्य जो सदियों से दफन है। जब एक तांत्रिक ने मणि को छूने की कोशिश की, नागराज वासुकी ने दिया उसे श्राप। ऐसा श्राप जो आज भी जीवित है। जो भी इस रहस्य को सुलझाने गया वो कभी लौट कर नहीं आया। घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर, जहां सदियों से एक रहस्य दफन था। यह मंदिर नाग देवता का था और उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी नागमणि। किंवदंती थी कि जो कोई भी इस मणि को प्राप्त करने का प्रयास करता, वह भयावह श्राप का शिकार हो जाता। पुराणों में कहा गया था कि यह मणि नागलोक की संपत्ति थी, जिसे स्वयं भगवान शिव ने नागराज वासुकी को प्रदान किया था। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके पास रहने मात्र से ही किसी के पास अपार सिद्धियां आ सकती थीं। किंतु इसका दुरुपयोग संसार के लिए विनाशकारी हो सकता था। नागलोक, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है, सर्पों का एक रहस्यमय संसार था। यह 7 पातालों में से एक था, जहां नागों का स्वामित्व था। वहां के राजा नागराज वासुकी थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह अमूल्य नागमणि दी थी, जो अमृता और अपार शक्ति का प्रतीक थी। नागमणि की रचना स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हुई थी। कहा जाता था कि यह रत्न सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को संचित करता था और उसे धारण करने वाला इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकता था। परंतु इस मणि की रक्षा का दायित्व केवल नागों के पास था। हजारों वर्षों पहले एक क्रूर और दुष्ट तांत्रिक रक्ताचारी ने इस मणि के बारे में सुना। वह अघोर तंत्र साधनाओं का झाता था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह मृतात्माओं से संवाद कर सकता था। उसने सोचा कि अगर यह मणि उसके पास आ जाए तो वह अमर हो सकता है और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। रक्ताचारी ने वर्षों तक घोर तपस्या और तंत्र मंत्र का अभ्यास किया, जिससे उसने कुछ मायावी शक्तियां प्राप्त कर लीं। रक्ताचारी ने एक दिन अपने शिष्यों के साथ नागलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया। उसने एक विशेष मंत्र सिद्ध कर लिया था, जिससे उसे नागों का भय नहीं था। जैसे ही वह नागलोक की ओर बढ़ा, हवा में विष की गंध घुलने लगी।
स्याह आकाश बिजली से चमकने लगा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जब नागराज वासुकी को पता चला कि कोई तांत्रिक उनकी नागमणि चुराने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपनी सेना को बुलाया। भयावह नागों की फौज ने रक्ताचारी और उसके शिष्यों को चारों ओर से घेर लिया। चारों तरफ एक रहस्यमयी फुफकार गूंज उठी, जिससे पूरा वातावरण भयावह हो गया। लेकिन रक्ताचारी ने तांत्रिक शक्तियों से उन्हें भ्रम में डाल दिया और आगे बढ़ता चला गया। आखिरकार जब वह नागमणि के पास पहुंचा और उसे छूने की कोशिश की, तभी स्वयं नागराज वासुकी प्रकट हुए। उनका विशाल शरीर चमकते हुए विष से भरा था और उनकी आंखों में अग्नि थी। उनकी फुफकार से पूरा नागलोक गूंज उठा। अरे अधर्मी, तूने इस मणि को छूने का दुस्साहस कैसे किया? नागराज गरजे। उनकी गर्जना से धरती कांपने लगी, गुफाओं की दीवारें दरकने लगी। रक्ताचारी हंसा और बोला, मैं इस मणि का असली अधिकारी हूँ। इसकी शक्ति मुझसे बढ़कर कोई और धारण नहीं कर सकता। यह अब मेरी है। नागराज वासुकी ने क्रोध से अपनी पूंछ को आकाश में उठाया और तांत्रिक को चेतावनी दी। अगर तूने इसे छूने का प्रयास किया तो तेरा अंत निश्चित है। यह मणि केवल नागलोक की धरोहर है, और जो इसे चुराने का प्रयास करेगा वह श्रापित हो जाएगा। लेकिन रक्ताचारी ने चेतावनी को अनदेखा किया और नागमणि की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरी गुफा में अंधकार छा गया और असंख्य नागों की फुफकारें वातावरण को कंपा रही थीं। हे अधर्मी, तूने हमारे संसार की शांति भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू और तेरी आत्मा सदा के लिए इस श्राप के बंधन में बंधे रहोगे। जो भी इस मणि को पाने की कोशिश करेगा वह भयंकर मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। उसकी आत्मा कभी भी मुक्ति नहीं पाएगी। रक्ताचारी चीख पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। नागराज ने अपनी पूंछ से उसके शरीर को तोड़ दिया और उसके शेष अंगों को नागलोक के सबसे अंधेरे हिस्से में फेंक दिया। लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, वह मणि में कैद हो गई। उसके बाद से ही नागमणि को श्रापित माना जाने लगा। रक्ताचारी का अंत हो गया, लेकिन उसका श्राप अब इस मणि के साथ जुड़ चुका था। यह मणि अब किसी के भी लिए एक मृत्यु द्वार बन चुकी थी। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे भयानक कष्ट सहने पड़े। समय बीतता गया, किंतु नागमणि का रहस्य वैसा ही बना रहा। लोगों ने इस कथा को सुनकर डर से नागमणि की गुफा के आसपास भी जाने से इनकार कर दिया। नागराज ने स्वयं उस स्थान को ढक दिया ताकि कोई भी वहां तक न पहुंचे। किंतु फिर भी कुछ लालची लोगों ने इस रहस्य को जानने और मणि को प्राप्त करने का प्रयास किया, और वे सभी अजीब परिस्थितियों में मारे गए। कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस मणि को छूने की कोशिश की, उन्होंने भयंकर सपने देखने शुरू कर दिए। उनके सपनों में रक्ताचारी की भयानक छवि प्रकट होती, जो उन्हें अपनी ओर बुलाती। धीरे धीरे वे लोग मानसिक रूप से पागल होने लगे और अंततः उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। आज भी काले पर्वत की गुफा के पास रात में अजीब रोशनी और फुफकारों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां एक चमकती मणि देखी, लेकिन जब वे पास गए तो रहस्यमय छाया ने उन्हें धक्का दे दिया। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और जो भी इसे सुलझाने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।